खरपतवार नष्ट करने वाले रसायन को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी शाकनाशी। खरपतवार नष्ट करने वाले रसायन को शाकनाशी या हर्बिसाइड कहा जाता है। क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी शैवाल से। क्लोरेलिन नामक दवा शैवाल से बनाई जाती है। सिंचाई की वह व्यवस्था जिसमें जल को पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ड्रिप तंत्र। गलत सुमेलित को चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकनायक जवाहरलाल नेहरू। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, जबकि लोकनायक ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, ना कि जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहा जाता है। अनाज का बृहद स्तर पर भंडारण किए जाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले बड़े पात्र कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी साइलो। इन पात्रों को साइलो के नाम से संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सोडियम। सोडियम बहुत ही मुलायम धातु होती है, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए रजिया सुल्ताना। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। फार्मिक अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल चींटी में। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी पशुपति शिव। धातु वे तत्व हैं जिनमें, सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात धातु वे तत्व हैं जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है या धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है। भारतीय संगीत का जनक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम सामवेद में ही सारे गामा का उल्लेख है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मंत्रों और ऋचाओं को कैसे गाया जाता है इसके बारे में सामवेद में ही बताया गया है। धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण उसकी सतह चमकदार होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी धातुमय प्रदीपन। सबसे प्राचीन ग्रंथ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए तन्यता। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। प्राचीन भारतीय समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। प्राचीन भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला वर्ण था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये चारों वर्ण उनके व्यवसाय के आधार पर होते थे, ना कि उनकी जात के आधार पर। विद्युत का सुचालक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। विसर्प का निर्माण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी नदियों के द्वारा। किस धातु की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सोना। आघात वर्धनीयता धातु का वह गुण है जिसमें धातु को पीट पीट कर पतली शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता सोने की होती है, अर्थात सोने की सबसे अधिक पतली चादर बन सकती है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए फिरदौसी। कार्बन पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी इन सभी में। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्लास्टिक, पेट्रोलियम और लकड़ी तीनों में पाया जाता है। प्रथम मुगल शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबर। प्रथम मुगल शासक बाबर था जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। कार्बन के अपर रूप हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए काजल। काजल कार्बन का अपर रूप है। इसके अलावा कार्बन के अपर रूप होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड या हीरा, जबकि पेट्रोलियम और कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन के यौगिक हैं, ना कि कार्बन के अपर रूप। सीसी है एक प्रकार की? सही उत्तर है ऑप्शन सी जहरीली मक्खी। सीसी एक प्रकार की जहरीली मक्खी है जिसको काटने से व्यक्ति को अक्सर नींद आती रहती है। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन डी इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण हीरे में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जबकि ग्रेफाइट में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। रामचरितमानस किसने लिखा?
सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसीदास ने। उत्तर भारत में प्रचलित सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास जी ने की थी। लेड पेंसिल के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन डी राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने की थी।